हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे अपन सद्गुरु तुकाराम बाबा के अभंग पर। गाथा का अभंग है 32वां। तुकाराम बाबा कहते हैं, मज दास करी त्यांचा संत दासांच्या दासांचा, मग होत कल्पावरी सुके गर्भवास हरी। निच वृत्ति काम परिमुखी तुझे नाम, तुका म्हणे सेवे माझे संकल्प वेचावे। इस एक एक पंक्ति का आस्वादन करते हुए अपन चर्चा करें। प्यारे मित्रों, समझने का प्रयास करें कि तुकाराम बाबा क्या बोलना चाह रहे हैं। जो ग्रेट लोग होते, महान लोग होते, बड़े लोग होते हैं ना, हर बातों से उनकी सोच उत्कृष्ट, उत्तम, श्रेष्ठ होती है। अभी तुकाराम बाबा तो काफी प्रौढ़ ईश्वर की और उनका जीवन मुड़ गया है और इस ईश्वर की तरफ चल रहे हो। उनका पहुंचना सुनिश्चित है, पर रास्ते पर चलते हुए भी इतनी प्रार्थना पूर्ण शब्द परमात्मा से बोल रहे। भक्त का, साधक का, संत का हृदय से ही परमात्मा का संबंध रहता है। बुद्धि दिमाग से बहुत ज्यादा नहीं। तुम्हारे अपने पास बुद्धि जो दिमाग है वो जीवन जीने के लिए, विवेक से जीने के लिए उसको हम काम में ले, वो जीवन जीने पुरता ठीक है। पर परमात्मा की ओर जीवन को मोड़ देना हो, ईश्वर का हो जाना हो, तो फिर दिमाग को, बुद्धि को साइड रख देना और हृदय को ईश्वर की ओर खोल देना। अभी तुकाराम बाबा जैसे संत ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मांग रहे हैं, जो आपण भी नहीं मांगा करते। अपने को मांगना हो तो और कुछ मांगते अपन। फर्क इतना ही है कि हमारी मांग अपने अंदाज की है और भक्त की मांग अपने अंदाज की है। तुम अपन जीते हैं इस दुनिया में, जगत में, अपना जीवन खुद तक सीमित रहता है, कुटुंब परिवार तक सीमित रहता है, अपने सगे संबंधियों तक सीमित रहता है। अपन सोचेंगे भी तो उतना ही सोचेंगे और परमात्मा से मांगेंगे भी तो उतना ही मांगेंगे कि मेरा खूब भला कर दे, जो कि तेरा भला करके भी ये शरीर कोई रहने वाला नहीं है। 60-70 साल, 100 साल में तेरे को विदा हो जाना पड़ेगा, तो तेरा शरीर का भला करके तू करेगा भी क्या। पर हमारी उल्टी सोच रहती है, सीमित, जिसको बोलते हैं कि पैर में ही देखना, आगे नहीं देखना। ज्यादा से ज्यादा कुटुंब परिवार के लिए हम मांगेंगे, हमारा कुटुंब परिवार सुख शांति से रहे, दूसरों का सभी उजड़ जाए तो कोई फिक्र नहीं, हमारा कुटुंब परिवार ही ठीक रहे। परमात्मा से मांगेंगे, अपनी चॉइस बोल रहा हूं मैं, जीव का चॉइस, पसंद। ज्यादा से और कुछ मांगना हो तो हमारे सगे संबंधी जो है वो भी बेचारे ठीक रहे, बस। और कुछ मत दे तू, तेरे से भी जरूरत नहीं हमको। तेरे को क्या खाएंगे हम, तेरे को पेएंगे, तेरे से क्या मतलब।
पर ईश्वर का भक्त जन्म जन्म से ये सब करते आ रहा है। कोई साधु भी प्यारे मित्रों तुम्हारी तरह जीवन था, उनका जन्म जन्म से सब यही इसी रास्ते से वो आया है, अनुभव लेके आया है और सभी कुछ देख लिया है और फिर समझ गया है कि ये स्वप्न जैसा है। जैसे रात में अपन सोते हैं, स्वप्न आता है, सुबह अपन जागकर देखते, स्वप्न में अपन राजा बन गए थे, क्या क्या नहीं बन गए थे, सेठ साहूकार हो गए थे, पैसे कमा लिए थे, क्या क्या नहीं है, स्वप्न है वो। जो अपन दिन में सोचते वही रात में मीटर चलता है सूक्ष्म शरीर में। सुबह जागे तो कहाँ गया, मुल्ला नसरुद्दीन वाली बात। मुल्ला नसरुद्दीन सुबह सुबह की नींद में, गहरी नींद में है, स्वप्न में है। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उठा रही, उठो जी, 2-3 बार उठो जी। एकदम से मुल्ला चौंक गया, जाग गया और पत्नी की तरफ गौर से देखा, जैसे कि दुश्मन है पत्नी, तू बहुत आज गलत काम कर डाली, नुकसान इतना हो गया कि जो मैं सह नहीं सकता। स्वप्न में मुझे 50 लाख रुपया मिल रहे थे, वो हाथ में गड्डी दे ही रहा था और तू मूर्ख मुझे जगा दी, आज 50 लाख का टोटा हो गया। अपना स्वप्न में भी तो देखना ही रहता है और स्वप्न टूट गया, वो पैसे देने वाला भी नहीं और आपन भी नहीं, हके बक्के रह जाते। अपनी सोच इतनी रहती प्यारे मित्रों, पर भक्त की सोच बहुत आगे की होती है। जैसे तुकाराम बाबा बोल रहे, ईश्वर से प्रार्थना, मज दास करी त्यांचा संत दासांचा दासा। प्रभु मुझे संत का दास बना देना, और मेरी काबिलियत, मेरी लायकात नहीं होगी संत का दास बनने के, मेरा उतना पुण्य नहीं होगा, मेरा सुकृत उतना पुण्य पूंजी नहीं होगी, संत का दास के काबिल में नहीं होगा ना प्रभु, तो संतों का दास होगा ना, उसका दास बना देना। तुकाराम बाबा बोल रहे, प्रभु मैं उसके दास का भी दास का लायक नहीं हो सकूंगा, तो उसका दास भी होगा, तीसरे नंबर का, वो मुझे बना देना। मज दास करी त्यांचा संत दासांचा दास। ऐसा तुकाराम बाबा बोलने के पीछे क्या सही, क्या तात्पर्य होगा प्यारे मित्रों, गहराई से हम समझे। एक संत स्मरण में आ रहे, मैं कहीं पढ़ा था, तुकाराम बाबा की तरह ही प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु मुझे संतों का दास बना देना, और मेरी काबिलियत नहीं होगी ना, तो संतों के आश्रम होगा, आश्रम में गाय बना देना, जो कि उस गाय का दूध निकलेगा और वो संत पिएगा, तो भी मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। मुझे वो संत का आश्रम की गाय बना देना। भक्त प्रार्थना करते हैं और भक्त आगे बोलते, प्रभु मैं उस गाय के काबिल भी नहीं होगा, तो मुझे संत की कुटिया होंगी ना, उसकी वो संत कुटिया में से बाहर निकलते होंगे और पगत या पायरी जो बोलते हैं ना, वो पेड़ी बना देना, पायरी, वो संत उस पर से पैर रखे और वहां से गुजर कर आगे बढ़े, तो भी मैं धन्य हो जाऊंगा। एक भक्त बोले। तुकाराम बाबा यही बोल रहे प्यारे मित्रों। ऐसा क्यों? क्योंकि संत तेरा चिंतन करता है, तुझे भजता है, तुझे पुकारता है, और मैं उसकी सेवा करूंगा, मैं उसका सानिध्य में रहूंगा, तो मेरा भी कहीं ना कहीं नंबर तो लग जाएगा। इसलिए मुझे संतों का दास बना देना, नहीं तो उसका दास का दास बना देना प्रभु, क्योंकि मैं तेरे से जुड़ जाऊंगा। वैसे ही जैसे रेलवे जो होती ना, ट्रेन, इंजन होता है ट्रेन का,
डिब्बे कितने जुड़े हुए रहते हैं। बॉम्बे से दिल्ली यदि जाना है उस ट्रेन को, और उस इंजन से कोई भी डब्बा जुड़ गया है तो वो दिल्ली पहुंच जाएगा। क्यों? वो इंजन से जुड़ गया। वैसे ही हम संतों से जुड़ गए ना, तो संत जहां पहुंचता है वहां पर हमको पहुंचा देंगे। वैसे ही इंजन जैसे बॉम्बे से दिल्ली पहुंचा दिया। इस अंदाज में तुकाराम बाबा बोल रहे, प्रभु मुझ दास करी त्याचा संत दासांचा दासांचा दास। और आगे तुकाराम बाबा बोलते हैं, मग होत कल्पावरी सुके गर्भवास हरि। कल्प उसको बोलते प्यारे मित्रों, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग पूरे हो जाते हैं, फिर कल्प होता है वो एक, फिर नई सृष्टि की रचना नया अंदाज में। 4 युग बीत जाने के बाद कल्प होती है। तुकाराम बाबा तो युग की भी बात नहीं की, जन्म की भी बात नहीं की। क्या बोले? मग होत कल्पावरी सुके गर्भवास हारी। और प्रभु मुझे माँ कितनी भी बदलने पड़े तो मुझे परवाह नहीं। क्यों? मैं आपका संत का दास हो जाऊंगा तो वो उससे मैं जुड़ जाऊंगा, और फिर मुझे जन्म लेना आखरेगा नहीं। क्यों? तेरा ही चिंतन बना रहेगा। माँ बाप आने को बदलने पड़ेंगे, कोई हर्जा नहीं। जगह बदलनी पड़ेगी, घर बदलने पड़ेगी, दुनिया बदलनी पड़ेगी, पर वहां भी मुझे तेरा ही चिंतन रहेगा। कल्प तक भी मुझे जन्म लेना पड़े, बाकी तेरा चिंतन बना रहे। प्यारे मित्रों, चिंतन बहुत बड़ा मायना रखता है। हम घर में रहे, आश्रम में रहे कि दुनिया में रहे, किधर भी रहे, गोपिया जो थी प्रभु श्री कृष्ण से प्रेम था। भोजन बनाती, रोटी बनाती, कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती तो रोटी सीख रही वो जल जाती चूल्हे में, पर बांसुरी में चित रहता, कृष्ण में चित रहता। भोजन कर रही है, ओ कोर घास मुंह तक ले गई, बांसुरी की आवाज आ गई, कृष्ण की याद आ गई, तो वहीं कोर रह गया, इससे हाथ रह गया। गोपिया पति को पानी दे रही है पीने के लिए, और कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण स्मरण हो गया, तो हाथ वहीं खड़ा है। और कभी कभी गोपियां तो कृष्ण की बांसुरी बजती तो घरदार छोड़कर चली जाती। हमारी सुरता परमात्मा की तरफ मुड़ी रहे। प्यारे मित्रों, हम कहीं भी रहे, जीवन हमारा कृत्य कृत्य होगा। जिंदगी में तुम अपन यही न अपने को पापी मानना, न पुण्यात्मा मानना, न कोई व्यक्ति विशेष मानना, कुछ नहीं, सीधे सरल होकर जीना। प्रभु हम तेरे हैं और आप हमारे हैं। हम जो भी कुछ है तुझे मालूम है, हम तेरी बनाई कठपुतली है और हम तेरे से है। प्रभु तेरे सिवाय पूर्णता नहीं है, हमें तू ही चाहिए। या दुनिया का कुछ भी मिल जाए वह पूर्णता नहीं, परमात्मा से ही पूर्णता है। इसलिए तुकाराम बाबा बोल रहे, मगहोत कल्पावरी सुके गर्भवास हरी। बस जन्म चाहे जितना लेना पड़े। और एक कबीर का दुआ है ना, संत बीज पलटे नहीं, चाहे जुग बीत जाए अनंत, नीच उच्च घर जन्म ले, पर रहे संत के संत। कबीर साहब बोले, प्रभु कितने भी युग बदल जाए पर वो संत बीज और बना रहता है। नीचूज घर जन्म ले, कहीं भी रहे, बाकी तेरा ही होकर जीता है। तो तुकाराम बाबा बोल रहे, आगे की पंक्ति बोलते हैं, नीच वृत्ति काम परिमुखी तुझे नाम। प्रभु मैं नीच हूँ, चांडाल हूँ, जो भी हूँ, कुछ भी हूँ, तेरे से तो कुछ भी नहीं छुपता। तो अंदर ही बैठा हुआ है, हर बात को जानता है। हम एक बार दुनिया से छुपा ले, प्रकृति से छुपा ले,
पर उससे नहीं छुपा सकता, वो अंदर ही बैठा हुआ रहता है। तो उसके सामने बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह नंगे हो जाओ और उसको बोलो तेरे से कुछ नहीं छुपता, हम जो है आपको मालूम है। और कोई कमी खामी भी है तो हमारी कमजोरी है प्रभु। लोग ना किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, आदमी अच्छे है, पर उसका अभाव और वक्त बुरा होता है। लोग ना किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, आदमी अच्छे हैं, पर उसका वक्त और अभाव बुरा होता है। उसकी कोई कमजोरी, कुछ अभाव उसको लाचार बना देती। यहाँ कौन बुरा है? इस दुनिया में कोई बुरे नहीं है। ऐसे ईश्वर से प्रार्थना कर दे कि प्रभु बस हम जो है वो तेरे हैं, दो आंसू बालो, तुम जहां भी हो वहां पर भक्ति हो गई। नीच वृत्ति काम, तुकाराम बाबा बोल रहे प्रभु मेरी वृत्ति नीच भी हो और मैं नीच काम भी करूं, पर परिमुखी तुझे नाम, पर तेरा नाम मेरे से छूटे ना। तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है। मैं अपवित्र हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं जो भी कुछ हूं, पर तू परम शुद्ध है। प्रभु तेरा नाम न छूटे, तेरा नाम बस कंटिन्यू बना रहे, आयरनीस। और प्यारे मित्रों, इतना ईश्वर को आप राजी कर सकते हो सीधे सरल भाव से। बड़े बड़े ज्ञानी का नंबर नहीं लगता, बड़े बड़े चतुर वहां नहीं पहुंचते, सीधा साधा व्यक्ति पहुंच जाता है। क्यों? ईश्वर अंदर ही बैठा है, तुम्हारा भाव जानता है, एक एक शब्द जानता है, अंदर से उठ रहे हृदय से। अंदर का भाव बहुत मायना रखता है। एक परिवार था, रोज प्रार्थना करता ईश्वर से, होशियार था, पढ़ा लिखा था, वो श्लोक जानते थे ईश्वर के बारे में, प्रार्थना करके सो जाते थे। और एक बच्चा हुआ शिशु, चिल्ड, उसको भी प्रार्थना सिखा दे। आप वो छोटे बच्चे कोई प्रार्थना लेना देना नहीं रहता, तुम्हारा काम कार्य कोई लेना देना नहीं रहता, उसको खेलना और फिर ही रहना, ये उसका जीवन रहता है। तुम उस पर कुछ लाद दो तो उसको बोझ होता है। घर वाले प्रार्थना उसको लाद दे कि प्रार्थना किए बगैर सोना नहीं, वो डर गया बेचारा पहले दिन। प्रार्थना आड़म धड़म कुछ भी जो बोलते, थोड़ा पार अब छोटा बच्चा तोत लेते हुए ऐसा जो बोल दिया, और पहले दिन बोला और दूसरे दिन तीसरे दिन कंटाला आ गया, और फिर बोलता है प्रभु ईश्वर डिट्टो, जो कल बोला था ना मैं, मेरे को काना मात्रा नहीं आता प्रभु, मेरे को पेलिंग नहीं आती, वो संस्कृत श्लोक नहीं आता, तू तो सभी जानता है ना, मैं कहीं भी भूल जाऊं चूक जाऊं तो काना मात्रा बेटा लेना, डिट्टो वो कल वाला। और रोज वो ऐसे ही सो जाता, ईश्वर से बोलता है प्रभु कल वाला श्लोक तू ही जान लेना, मुझे आता नहीं, वो काना मात्रा सब जोड़ लेना, मैं बोलता हूं तो मेरा कई काना मात्रा जमता नहीं, तू जमा लेना, डिट्टो कल वाला। घर वाले सोचे कि ये लड़का प्रार्थना करता है क्या रोज, देखे एक दिन छुप के देख रहे थे, और लड़का ईश्वर से बोल रहा है प्रभु डिट्टो कल वाले ही। तब घर वाले डांटे उसको, तब ईश्वर की आवाज आती है, कुटुंब परिवार वालों उसको डांटना नहीं, उसकी प्रार्थना मुझे कबूल है, तुम्हारी प्रार्थना कबूल नहीं। तुम चालाकी से होशियारी से प्रार्थना करते हो, वो सीधा सरल हृदय से प्रार्थना करता है, उसको प्रार्थना भी नहीं आती, पर सीधा सरल भाव से मुझे प्रार्थना की तरह वो पुकारता है, मुझे उसकी प्रार्थना कबूल है पर तुम्हारी कबूल नहीं, तुम उसको कुछ मत बोलो। ईश्वर तुम्हारा भाव जानता है, तुम्हारी भाषा क्या है, तुम क्या हो क्या नहीं हो, कोई लेना देना नहीं उसको, उसका नाता है हृदय से। बस दर्द दीवाने होकर जियो, हृदय में दर्द भरा रहे उसके प्रति,
और दुनिया में सब कुछ सबके साथ जीते हुए, सब कार्य करते हुए, उसको पुकारते हुए जीना। शाम को सो तो इस अंदाज में सो, प्रभु आज का भी दिन बीत गया, मैं तेरा भजन नहीं कर पाया, मैं तेरा चिंतन नहीं कर पाए, हम तुझे पुकार नहीं पाए, ऐसी ही जिंदगी बीत रही है। प्रभु तू ही भजन करवा लेना, तूच करता आणि करविता, शरण तुला भगवंता। प्रभु तू ही कराता है, करवा लेता है, मेरे में वो सक्षमता नहीं है, मैं निर्बल हूँ, ऐसा बोलकर दो आंसू बहा ना। कोई 10 घंटा ध्यान में बैठता होगा और तुम 1 मिनट ये भाव में आंसू बहा लिए ना, तुम्हारी प्रार्थना कबूल हो गई, वो हृदय में ही बैठा हुआ है। तुकाराम बाबा बोल रहे, नीच वृत्ति काम परिमुखी, तुझे नाम तेरा नाम न छूटे, और उसके नाम से जुड़ी हुई तार रहेंगी ना, तो फिर वहां तक वो नाम पहुंचा देगा। आखिरी पंक्ति में तुकाराम बाबा बोलते हैं, तुका म्हणे सेवे माझे संकल्प वेचावे। हे प्रभु, मेरा ये जिंदगी का संकल्प, मैं प्रार्थना करता हूँ वो मेरा संकल्प सदा बना रहे, तेरी सेवा मिले, तेरी भक्ति मिले, तेरा चिंतन मिले, तेरी याद मिले। साईं तेरी याद सदा सुखदाई, तेरी याद छूटे नहीं, तेरी सेवा मेरे से छूटे नहीं, ये मेरा संकल्प टिके रहे। प्रभु तुकाराम बाबा प्रार्थना करते, ऐसी प्यारे मित्रों तुम्हारी अपनी भी प्रार्थना, सोते समय कहीं बैठे हो अकेले, उदास हो, सब कुछ कर रहे हो, कहीं पूरा नहीं हो रहा, उदासी आती है, तो ईश्वर को याद करो और ऐसे शब्द उसको बोलो। ये दुनिया में दुनिया को बोलोगे वो नहीं सुनेंगे, पर वो जरूर सुनता है। तुम जिसको सुनाना चाहोगे वो और कहीं दूर होंगे, पर वो ईश्वर तुम्हारे हृदय में ही बैठा हुआ है, वो तभी सुनता है। तुम बोलो भी नहीं तो तुम्हारी बिन वाणी का भी सुनता है वो, मौन भी सुनता है वो, तो उसको पुकारो, उसको भजो और उसके होकर जीवो। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, न अपने को पापी मानो, न तापी मानो, न और कोई व्यक्ति विशेष मानो, मैं तेरा हूँ, तुम मेरा है, इस भाव से जीते रहो, तो तुकाराम बाबा की तरह ही हमारी प्रार्थना हो जाएगी प्यारे मित्रों।